नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर्स वॉइस में। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ क्यों नहीं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के जरिए। तो सवाल असल में ये है कि क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी बस मेहनत ही करते रह जाते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ दूसरे लोग ऐसा लगता है मानो पैसा खुद उनके लिए काम कर रहा हो। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? चलिए पता लगाते हैं। कियोसाकी के हिसाब से इसका जवाब छिपा है दो अलग अलग तरह की सोच में, पैसे को लेकर दो बिल्कुल जुदा नजरियों में। और इसे समझाने के लिए वो दो किरदारों का इस्तेमाल करते हैं। एक है उनके पुअर डैड और दूसरे रिच डैड। तो चलिए सबसे पहले इन दो पिताओं की फिलॉसफी, इनकी सोच के बीच के फर्क को समझते हैं, क्योंकि यकीन मानिए सारी कहानी की जड़ यहीं पर है। अब देखिए, इन दोनों की सलाह में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुअर डैड की सोच थी खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सेट है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड की सलाह बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि कुछ ऐसा बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से हम इस किताब के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। ये समझ लीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है। तो सवाल उठता है, एसेट आखिर है क्या? रिच डैड के हिसाब से इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डालती है वो एक एसेट है, बस इतना ही सिंपल। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा। कोई भी चीज जो जेब से पैसा बाहर निकाले वो एक लायबिलिटी है, मतलब जो आपके खर्चों को बढ़ा दे। अब यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट मान लेता है, जैसे कि एक बड़ा घर या एक चमचमाती नई कार। देखने में तो ये इन्वेस्टमेंट लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये क्या कर रहे हैं? ये लोन की किस्तों और मेंटेनेंस के नाम पर लगातार जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये लायबिलिटीज हुई। असली एसेट्स तो वो हैं जो पैसा कमा कर दें, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई या फिर स्टॉक्स। रिच डैड का एक और बड़ा सॉलिड मानना था कि अमीर बनने का जो सफर है ना, वो बैंक अकाउंट से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। सब कुछ माइंडसेट का खेल है। और ये देखिए, सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच का जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाक्य, मैं ये नहीं खरीद सकता, एक तरह से दरवाजा बंद कर देता है, बात वहीं खत्म, दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन दूसरा सवाल, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये दिमाग को काम पर लगा देता है। ये उसे मजबूर करता है कि वो रास्ते ढूंढे, समाधान निकाले। तो सारा जादू यहीं छिपा है। जैसे ही कोई पूछता है कैसे, दिमाग फौरन एक्टिव हो जाता है और समाधान खोजने लगता है। ये एक छोटी सी आदत किसी को भी नहीं हो सकता वाली सोच से निकालकर कैसे हो सकता है वाली दुनिया में ले जाती है। रिच डैड की एक और बड़ी कमाल की सीख थी। वो कहते थे कि नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ और भी हैं जो उससे ज्यादा जरूरी हैं। उनका कहना था कि काम सीखने के लिए करो, कमाने के लिए नहीं। ऐसी नौकरी चुनो जहां जरूरी स्किल सीखने को मिलें, जैसे कि सेल्स जो रिजेक्शन को हैंडल करना सिखाती है, मार्केटिंग जो अपनी बात को बेचना सिखाती है, और हाँ, इन्वेस्टमेंट जो पैसे की भाषा सिखाती है। ये वो स्किल्स हैं जो लंबे समय में किसी भी मोटी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती साबित होती हैं। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों का आखिर मकसद क्या है? रिच डैड की फिलॉसफी के हिसाब से फाइनल गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। अब देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां आपके एसेट्स ही इतनी इनकम बना रहे हों कि आपको अपने रोज के खर्चों के लिए नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, ये वो आज़ादी है जब काम मजबूरी नहीं बल्कि मर्जी बन जाता है, जब काम इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें मजा आता है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी किताब की फिलॉसफी को बस एक लाइन में निचोड़ कर रख देती है। मकसद एक ही है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां पैसा आपके लिए मेहनत करे ताकि आप आजाद हो सकें। हाँ, ये भी सच है कि इस किताब की कुछ आलोचना भी होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो असल दुनिया के लिए थोड़े ज्यादा ही सिंपल हैं
और ये असल दुनिया की मुश्किलों जैसे कि टैक्स या मार्केट के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से नहीं दिखाते। लेकिन इस किताब की असली पावर किसी खास इन्वेस्टमेंट टिप में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है माइंडसेट को बदलने में। ये किताब पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है, और एक बार जब सोच बदलती है ना, तो फिर फैसले बदलते हैं और फैसलों से जिंदगी बदल जाती है। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है, किसी की अपनी सोच उसे अमीर बना रही है या गरीब? क्या कोई ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि जाल में फंसा हुआ है, या फिर इसे कैसे किया जा सकता है का रास्ता खोज रहा है? क्योंकि याद रखिए, किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत का फैसला आखिर में उसकी सोच ही करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर्स वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आप कभी मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।